तो दोस्त आप देख रहे होंगे यहाँ पर स्क्रीन पे कुछ इडियम्स लिखे हुए और ये वही वाले इडियम्स हैं जो आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। इनमें से कुछ भी अलग नहीं है, सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर वाले ही हैं। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बिल्कुल बढ़िया होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। तो चलिए भाई देखते हैं यहाँ पर। देखो दोस्त, अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, जैसे सबसे पहले जो वर्ड है उसको हम समझेंगे, उसका मतलब समझेंगे और साथ में मैं यहाँ आपको कहानियों के माध्यम से बताऊंगा कि कैसे आपको याद रखना है। क्योंकि आप ऐसे समझो, अगर आप इन चीज़ों को किसी एक कहानी से रिलेट नहीं करोगे तो दिक्कत दोस्त ये हो जाएगी कि वहाँ पर आपको रटना बहुत पड़ेगा। ठीक है, और जब भी आप, कोई मैटर नहीं करता आप कौन सा सब्जेक्ट कर रहे हो, अगर आप रटने में फंसे तब फिर मामला सारा गड़बड़ हुआ। तो चलिए आइए देखते हैं, यहाँ स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। और आप प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो ये सारे मिले हुए हैं क्योंकि वहीं से मैंने उठाया हुआ है। ठीक है, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट से। देखिए, कह रहा अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। पहले कुछ रंगों में परिवर्तन कर लिया जाए। तो इसका ये कहना है समथिंग दैट सीम्स, ठीक है, समथिंग दैट सीम्स बैड एट फर्स्ट बट टर्न्स आउट गुड। इसका मतलब दोस्त ये है कि जैसे इसको आप ऐसे समझिए, ब्लेसिंग, ब्लेसिंग का मतलब क्या होता है, आशीर्वाद। ठीक है, इन डिस्गाइज। अब डिस्गाइज का जो हम यूज करते हैं वो अक्सर बुरी चीजों के लिए करते हैं, नेगेटिव चीजों के लिए करते हैं। तो आप ऐसे समझिए, जैसे बिल्कुल ऐसे कि किसी ने आपको, अब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब ये है श्राप में भी अच्छा, ऐसे आप मान के चलो। अब इसको आप समझेंगे कैसे या फिर याद कैसे रखेंगे, उसके लिए आप छोटी सी एक कहानी समझो। ऐसे जैसे होता नहीं है कि आपको बचपन में पीटा जा रहा है, आई होप भाई जितने लोग हो सबकी सर्विसिंग हो चुकी है घर पे, कूटे गए, सब सब कूटे गए हैं। अब कोई बहुत भाई अब अपर मिडिल क्लास से या बहुत हाई फाई वाले से हो तो हम नहीं कह सकते हैं। ये जहाँ तक मुझे पता है कि अगर आप घर पर लतियाए गए हो तो चीज़ आप जान पाए होगे कि यार घर वालों ने कहा पढ़ना है। अब आपका दिमाग लगा हुआ है मैच में। ठीक है, आपका दिमाग लगा हुआ है मैच में कि यार मैच खेलना है या टीवी देखना है या जो जो भी आपका फेवरेट कुछ रहा होगा। अब जैसे आप उठने के हुए, बस जैसे निकलने की चुपके से धीरे धीरे ऐसे चप्पल हाथ में लेकर के धीरे धीरे कि आवाज ना आए, चुपके से घर से भाग लें, तब तक पता चला माता जी को पता लग गया और आपको एकदम पकड़ के लतिया दी, चल के बैठो पढ़ो वापस। तो इसका मतलब दोस्तों ये कहना चाह रही है कि जो आप लात खाए हो, मतलब जो मारपीट हुई है, एक तरफा युद्ध, ठीक है, वो एक तरीके से आपके लिए क्या है, डिस्गाइज है, मतलब आपके लिए बुरी बात है, लेकिन उसमें क्या छिपा हुआ है, आशीर्वाद छिपा हुआ है। तो आप यही कह लो कि कोई भी चीज जो आपको लगता है बुरा लेकिन बाद में उसका आउटकम बड़ा अच्छा निकलता है, जैसे अभी आप देखो पढ़ रहे हो। अब यार यकीन मान लो बिल्कुल ईमानदारी से, पढ़ने में मजा नहीं आता, 10 में से 9 लोगों को तो नहीं आता, एक की अलग बात है। ठीक है, तो सेम चीज समझो, जैसे समथिंग दैट सीम्स बैड एट फर्स्ट, कोई भी ऐसी चीज जो शुरुआत में खराब लग रही है बट टर्न्स आउट गुड, लेकिन वो चीज बढ़िया साबित हुई। जैसे मान लीजिए अब ठंडी का मौसम है और आपको लग रहा है कि नहीं यार धूप खुली हुई है हल्की हल्की और कोई दिक्कत नहीं है, अब क्या ही कपड़ा इतना लाद के चला जाए, लेकिन अब घर से निकले हो तो माता जी, मतलब माता जी जितनी उनको ठंडी लग रही है उनको लग रहा है उसी हिसाब से आपको लग रहा है, आपको मार पीट कूट के कम से कम इनर वेयर और उसके बाद स्वेटर फिर जैकेट वैकेट 4-5 पहना दी, एकदम आप एकदम सांस फूल रही है। लेकिन 1 घंटे बाद इतना खतरनाक मौसम हो गया जो भयंकर ठंडी लग रही है। अब शुरू में वो चीज क्या थी, बुरी लग रही थी, लेकिन लास्ट में वो क्या निकला, ब्लेसिंग निकला। इसी के लिए दोस्त लगाते हैं। और ध्यान से समझिए, ये जो मैंने, ये वाला जो मेन मैटर है यहाँ पर, ये आपको हमेशा नहीं मिलेगा ऑप्शन में, ऑप्शन अलग अलग होंगे, लेकिन इसका कोर जो दोस्त मतलब है वो यही होगा। और आपको मैं इसी वजह से एक छोटी सी कहानी इस वजह से दोस्त बता रहा हूँ, क्योंकि जब आपके दिमाग में एक कहानी बनी रहेगी तो ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज और समथिंग दैट सीम्स बैड बट टर्न्स आउट गुड, ये सब गायब हो जाएगा। आप यकीन मानो कल तक नहीं रहेगा। आज ही की बात कर रहे हैं लेकिन कल ही नहीं रह पाएगा दिमाग में, लेकिन एक कहानी टिकी रहेगी और जैसे ही आप देखोगे वो चीज समझ जाओगे। तो ये था पहला। अब दूसरे कहानियों पे आते हैं। अ बोन ऑफ कंटेंशन, इसका दोस्त मतलब होता है झगड़े की जड़। ठीक है, अब ये क्या देखिए कह रहा है, अ कॉज ऑफ डिस्प्यूट और आर्ग्यूमेंट। ये डिस्प्यूट का मतलब क्या, झगड़ा,
झगड़े की वजह या फिर बहस की वजह। अब इसको आप समझोगे कैसे दोस्त? देखिए अब ऐसा समझो, बोन हड्डी और कंटेंशन का मतलब होता है विवाद। अब जैसे हड्डी की बात हुई है तो चलिए हम उसी से बात करते हैं। अब भाई जो नॉनवेज नहीं खाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मैं भी नहीं खाता हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन ठीक है कोई दिक्कत नहीं है भाई, समझना है तो समझेंगे ही समझेंगे। तो देखिए ऐसे आप समझो, जैसे जैसे दोस्त, अब जैसे नॉनवेज वाले क्या होता है, कैसे क्लास में भी मैं जब बताता था कभी कभार तो लोग अरे सर ऐसे, तो मैंने कहा भाई वो सब छोड़ो, केवल आप शब्दों को पकड़ो, उसी में आपका सारा फायदा चल रहा है। तो दोस्त जैसे आप जानवर से संबंधित ले लो, जैसे मान लो अब कुत्तों को हड्डियां भाई भयंकर पसंद है, ठीक। अब वहीं से आपको ये चीज़ मैं समझा दे रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए दो कुत्ते हैं और एक हड्डी पड़ी हुई दौड़ते हुए आए, और आप अक्सर ये देखते होंगे कि एक हड्डी के लिए मार हो गई तो भयंकर, अब मार का मतलब वहाँ लाठी डंडा नहीं चलाएंगे वो, लेकिन जो भी चिल्लाना भौंकना जो भी उनका चलता है आपस में वो चल रहा है। तो आप ये बताइए, अब बोन एक हड्डी, यही तो हड्डी है ना झगड़े की जड़, ठीक है, एक अनार सौ बीमार। जैसे आप ये मान लो कि कोई दो लोग हैं, तीन लोग हैं जिनको एक ही लड़की से प्यार हो गया है, ऐसे आप समझो, आपके ज़माने का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत सटीक बैठेगा, आप यकीन मान लो, बस याद करना है। और पता लगा वही वाला है ना, एक अनार सौ बीमार, कि एक ही लड़की से तीन लोग प्यार कर बैठे। अब भाई तीनों लोग मार कर रहे हैं, उन्हीं के ऊपर ये क्या लागू होगा? अ बोन ऑफ कंटेंशन, अ कॉज ऑफ डिस्प्यूट या आर्ग्यूमेंट, ठीक है भाई। तो ध्यान से समझिएगा, ये हड्डी वाला सीन दिमाग में बैठा के रखिएगा कि दो कुत्ते हैं एक हड्डी के लिए लड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है वही हड्डी है जो झगड़े की जड़ है। आइए तीसरे बात करते हैं, अ स्टॉर्म इन टी कप। अक्सर एग्जाम में कई बार कप की जगह पॉट भी आए, कुछ बार कप भी रख दिया गया है और कई बार पॉट भी रख दिया गया है। तो जैसे कह रहा अ स्टॉर्म इन टी पॉट, स्टॉर्म का मतलब क्या हो गया दोस्त? तूफान। टी पॉट या टी कप, इसका मतलब चाय का प्याला। अब देखिए ऐसा इस वजह से है, देखिए पहले इसका मतलब समझ लीजिए, मेकिंग अ बिग इशू आउट ऑफ स्मॉल मैटर, राई का पहाड़ बना देना। जैसे होता है ना, कुछ लोगों को हुआ कुछ नहीं है, बस छोटी छोटी बातों लगे इतनी बात लेके जिसको आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि यार यहाँ विवाद भी हो सकता है, उस बात को लेके 5 दिन से मुंह फुलाए हैं, आपको लगा यार क्या हो गया क्या हो गया, बाद में जब पता लगा तो आपको लगता है अबे जाओ गधा। ऐसे एक दिमाग में चलता नहीं है कभी, हटो इतनी बात, छोटी छोटी बात को लेके भागे पड़े हो। वही सेम चीज समझ लो, उसी के लिए बना हुआ है। तो देखिए अब जैसे भाई जो टी कप होता है, ऐसे आप समझिए, मैं छोटा सा कप बना दे रहा हूं भैया, ठीक, हाँ ऐसे कप है मान लो। अब ये कितना बड़ा कप है, छोटा सा तो है, ठीक है। अब इस कप में, छोटा सा कप है मतलब बहुत छोटी जगह है, लेकिन इसी में आप एकदम तूफान मचा दो। तो अगर छोटे से कप में तूफान आ जाए एकदम, तो इसका मतलब क्या है कि छोटी सी बात का बतंगड़, जिसको हम बोलते हैं बात का बतंगड़ बनाना, वही है। तो आप समझो ए स्टॉर्म एक तूफान इन टी कप या टी पॉट, चाय के बर्तन में एक तूफान, इसका मतलब है बहुत छोटी सी बात का बतंगड़ बना देना, इसी को हम दोस्त बोलते हैं स्टॉर्म इन टी पॉट। अगला देखिए, एट द 11th आवर, इसका दोस्त मतलब ये है एट द लास्ट मोमेंट। अब इसको कैसे समझेंगे? इसका मतलब है बिल्कुल अंतिम समय पर। जैसे दोस्त अगर घड़ी है, पता नहीं कौन सी घड़ी बन गई लेकिन ठीक है, तो यहाँ 12 बज रहा है, यहाँ 3 बज रहा है, यहाँ 6 बज रहा है, यहाँ 9 बज रहा है, यहाँ कहीं 11 बज रहा है। अब अगर दोस्त हम घंटे की बात करेंगे तो 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो अगर आप यहां से स्टार्ट करोगे, अब ध्यान से समझिएगा भाई, ये कोई मैं आपको सवाल नहीं बता रहा हूं, बस ये याद करने का तरीका बता रहा हूं, क्योंकि दोस्त जैसे मैंने अपने टाइम पे याद किया था, दिमाग में बैठाया था, ये जो कहानियां हैं, तो अब तक जितने भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं बंधु, जो भी हैं, जैसे मेंस में खूब पूछे जाते हैं अलग अलग तरीके से, कभी डायरेक्ट, कभी इनडायरेक्ट, कभी सेंटेंस इंप्रूवमेंट के फॉर्म में, कभी कॉमन एरर के फॉर्म में, कभी मतलब आप यकीन मान लो बहुत पूछे जाते हैं। तो उन सबका एक दिमाग में एक कहानियां हैं जो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। तो जैसे अगर घंटों की बात करोगे तो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। अब आखिरी घंटा कौन सा है? 11वें घंटे को हम आखिरी घंटा मानते हैं, क्योंकि जैसे 12 बजा तुरंत फिर से चीजें स्टार्ट हो गई, ठीक है भाई।
तो इसमें क्या कह रहा है, एट द 11th आवर। अब आप ये बताइए, जब 11वां घंटा एकदम आखिरी घंटा है, तो वही सेम चीज है। अगर किसी चीज के लिए कहा जा रहा है एट द 11th आवर, तो इसका मतलब ये है कि वो एकदम आखिरी घंटे की बात कर रहा है। चलिए आपको इसको एक रियल लाइफ से बताते हैं। जैसे मान लीजिए अब रात में 1 बजे इसे मोबाइल चला रहे हैं लेट के। अब अचानक से बगल से बापू आए, रात में किसी काम से उठे ऐसे, और जब तक वो आगे आते आपको पता लग गया एकदम एट द मोमेंट लास्ट में एकदम आपने ऐसे टक से मोबाइल बंद किया। तो दोस्त इसी को हम क्या बोलते हैं, एट द 11th आवर, एकदम लास्ट मोमेंट पे। देखिए एट द लास्ट मोमेंट। ठीक है भाई, चलिए अगले अगले पाते हैं। बीट अबाउट द बुश, इसका मतलब ये है घुमा फिराकर बात करना। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, घुमा फिराकर बात करना। अवॉइड सेइंग समथिंग डायरेक्टली, मतलब किसी चीज को डायरेक्टली कहने से हटना। अब इसको देखिए कैसे आप याद रखेंगे, जरा सा वो समझते हैं। देखिए जैसे इसमें कह रहा है बीट, बीट का मतलब पीटना। अबाउट, देखिए अबाउट का मतलब बारे में भी होता है, अबाउट का मतलब लगभग भी होता है, आसपास भी होता है। क्योंकि लगभग जब वो दोस्त होता है, लगभग का मतलब डायरेक्टली नहीं, वो चीज आसपास की बात करता है। बुश का मतलब झाड़ियां। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये ऐसे झाड़ियां हैं, ऐसे मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, ये ऐसे झाड़ियां हैं। और दोस्त यहाँ पर आपको ये पता चला कि यहाँ पर एक सांप अंदर घुसा हुआ है, आसपास घर बने हुए हैं। अब देखिए इसी सेम वर्ड से मैं समझा रहा हूँ। बीट का मतलब बीटना, बुश का मतलब झाड़ी, और अबाउट का मतलब आसपास है, लगभग। अब किसी ने आपसे कहा कि अरे यार उसमें सांप घुस गया यार, बहुत दिक्कत हो जाएगी, आसपास छोटे बच्चे घूमते रहते हैं, काट वाट लेगा, जो भी आपने बताया। आप एकदम मूड में आ गए, एकदम मन्ना लाओ लाठी तो एकदम तैयारी कर देंगे इसी वाला, आज मारपीट के मामला बयान कर देंगे। लेकिन जब वहां पहुंचे तो आपको आवाज सुनाई दी कि भैया लग रहा है खतरनाक सांप, अगर चोट खा गया तो। अब दिक्कत ये है कि 40 लोग खड़े हुए हैं, उनके आगे भी बंदगी हो जाएगी। तो आपने क्या किया, डायरेक्टली आप नहीं मार रहे हो। बीट का मतलब पीटना, अबाउट का मतलब आसपास, बुश का मतलब झाड़ी। आप यहाँ मार रहे हो, यहाँ मार रहे हो, यहाँ मार रहे हो, यहाँ मार रहे हो, ऐसे मार रहे हो, वैसे मार रहे हो, लेकिन इस पे नहीं मार रहे हो। इसी को दोस्त हम क्या कहते हैं, बीट अबाउट द बुश का मतलब ये है कि डायरेक्टली उस चीज को ना कहना, ऐसा बहुत घुमाना फिराना। समझ रहे हो भाई। तो चलिए देखते हैं अगला, ऐसे कहानियों के माध्यम से चीजों को समझते रहिए। अगला है बाइट द डस्ट। इसका मतलब है हार जाना, या कहीं पर देखिए अब इसी सेम अगर ईडियम का कहीं पर भी दोस्त अगर बिजनेस पर्पज में यूज होगा, तो इसका मतलब दोस्त वहां पर माना जाएगा कि हानि हो जाना या घाटा हो जाना। कहीं पर अगर इंसान के जीवन के बारे में बात हुआ, तो इसका मतलब ये है कि मृत्यु हो जाना, ऐसे आप मान लो। ठीक है, अगर लड़ाई में हुआ तो हार जाना, मतलब कुल मिला के कहीं पर हमारा लॉस होगा उससे संबंधित होगा। तो आप जब कॉन्सेप्ट समझे रहोगे तो आपको दोस्त दिक्कत नहीं होने वाली। तो बाइट का मतलब देखिए काटना, डस्ट का मतलब मिट्टी, धूल। तो जैसे अगर कहीं लड़ाई हो रही है, जैसे हम कहते हैं ना मुंह भर मिट्टी खाए, जैसे कहते हैं ना अभी उठा पटक देंगे मुंह भर मिट्टी खाओगे, या वो गिरे मुंह भर मिट्टी खा गए, इसका मतलब क्या है, डिफीट तब मानी जाएगी जब आपका सर लग गया, आप गिर गए, वही सेम चीज है। तो इसमें बहुत लंबा कुछ कहानी है नहीं, बस ऐसे समझिए। टू फेस का मतलब सामना करना, डिफीट और डाई। तो बाइट द डस्ट, बस आप ऐसे समझो कि जैसे गिरे, मिट्टी उट्टी लग गई, कई बार गिरे हो गए, कैसे अचानक से जा रहे हो आप, कहीं अंगूठा फंस गया, धड़क से गिरे, और जमीन ऐसी है कि पूरी मिट्टी, मुंह में मिट्टी मिट्टी लग गई, तो वही सेम चीज है। अब अगला देखो दोस्त, बर्न द मिडनाइट ऑयल। अब इसमें कह रहा है कि बर्न का मतलब जलाना, मिडनाइट का मतलब मध्य रात्रि, ऑयल का मतलब हो गया तेल। अगर आप मध्य रात्रि में तेल जला रहे हो, अब दोस्त समझो, अब तो जैसे लाइट का जमाना आ गया, जब ये ईडीएम बने हैं तो ये भाई इलेक्ट्रिसिटी ऐसे तो थी नहीं। आज तो बहुत टेक्नोलॉजी है, सोलर पैनल्स हैं, इन्वर्टर हैं, या मतलब भर की लाइट भी आ जाती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन दोस्त ये पहले के टाइम की लैंग्वेज है, तो आज की तो है नहीं। तो जब बने थे तो अक्सर आप देखो अपने बचपन में, आप जैसे पहले क्या होता, लाइट रहती कम थी, जाती ज़्यादा थी। जैसे दिया, अब दिया में खास करके क्या है, मान लो खांसी वाली ऐसे सिरप वाला वो है, छोटी सी डब्बी खांसी वाली, उसमें पहले कांच वाले में आती थी, उसमें ढक्कन में से छेद करके कपड़ा डाल दिया जाता था, पहले मिट्टी तेल मिलता था, उसमें डाल दिया गया, उसके बाद कस के जला दिया गया। अब दोस्त एक चीज़ समझो,
अगर कहीं पर शाम को दिया जल रहा है तो यूजुअली हर जगह जलता था, मतलब सभी लोग जाग रहे हैं, अभी ये जागने का टाइम है क्योंकि शाम को जलता ही था। लेकिन रात में खास करके समझिए मिडनाइट, रात सोने का काम है, तो जब सब लोग सो रहे हैं फिर भी आप बर्न का मतलब जलाना, आप जला रहे हो मध्य रात्रि में तेल जला रहे हो, इसका मतलब ये है आप काम कर रहे हो। तो स्टडी और वर्क लेट एट नाइट मतलब पढ़ाई करना या फिर देर रात तक काम करना, इसी के लिए हम क्या लगाते हैं, बर्न द मिडनाइट ऑयल। कि पहले तो शाम को अगर तेल जल रहा है तो इसका मतलब ये दिया जल रहा है, तो समझ लीजिए कि नॉर्मल है। लेकिन जब सभी लोग सो रहे हैं उसके बाद भी आप तेल जला रहे हैं या दिया जला रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप काम कर रहे हैं। आइए अगला है कॉल अ स्पेड स्पेड। स्पेड का मतलब होता है स्पष्ट साफ, तो सेम चीज समझिए, स्पीक डायरेक्टली। अब इसमें कुछ डायरेक्टली बहुत ज्यादा नहीं बताना है क्योंकि स्पेड का मतलब ही साफ या स्पष्ट होता है। तो साफ साफ कहना या फिर स्पष्ट रूप से कहना, जैसे आपको किसी की कोई चीज नहीं समझ में आई तो आपने उसे कह दिया भाई देखो ये ऐसा है, तुम्हारी ये चीज नहीं समझ में आई, ठीक है, तो अगली बार इसको संभाल लेना, नहीं बहुत कूटेंगे वो वाला। तो देखिए ये है स्पेड स्पेड। जैसे आप अक्सर देखो जितने भी आप जैसे तैयारी कर रहे हो, हम लोगों से एक सबसे खतरनाक क्वेश्चन जो होता है जिसका आंसर करने में भाई सांस फूल जाती है, ये आप समझोगे बहुत अच्छे से। जैसे आपसे कोई ऐसे रिलेटिव बहुत खतरनाक होते हैं, कुछ तो मतलब एकदम नरक कर देते हैं भाई, ऐसे आपसे पूछेंगे और कब तक नौकरी मिलेगी। अब ये ऐसा सवाल है, क्या बता दे नौकरी, मतलब हम पैदल पैदल नौकरी पीछा कर रहे हैं, वो दौड़ते हुए भाग रही है। हम बाइक पे बैठ रहे हैं, वो हवाई जहाज पे नौकरी बैठ के भाग ले रही। भाई कमी रही नहीं जा रही है, लेकिन अब नहीं लग रही, क्या बताएं। तो एकदम जैसे खून सूख जाता है ना। और आजकल क्या बताएं, खुद नहीं पता है क्या कर रहे हैं। कह दो आपकी बस तैयारी वारी चल, तो कब तक तैयारी करने की इरादा है। अब ये सब ऐसे लाइन्स है भाई, मन करता है सामने वाले को वहीं पकड़ के कूट दे कायदे से, क्योंकि ये भाई हम खुद फ्रस्ट्रेट है। किसी कहाँ पढ़ना अच्छा लगता है, जल्दी जॉब लगे फुर्सत पाए। अब आपको एक बार उसने कहा, दो बार उसने कहा, तीन बार कहा, चौथी बार कह रहा और कब तक नौकरी लगेगी। आपने कहा अपने काम से काम रखो, किसी दिन खोपड़ी इधर उधर रही यहीं पटक के मारेंगे। अब ये क्या एकदम स्पष्ट एकदम, अब उसका दिमाग हिल गया कि अरे यार ये क्या चल गया। उन्हीं के लिए हम क्या लगाएंगे, कॉला स्पीड स्पीड एकदम स्पष्ट, स्पीक ट्रुथ डायरेक्टली। ठीक, अगला है क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। इसमें कह रहा है क्राई का मतलब चिल्लाना, ठीक है। वीप का मतलब रोना होता है, लेकिन क्राई का मतलब एकदम जैसे हाथ पैर पटक के एकदम नहीं, वो वाला। क्राई ओवर स्पिल्ट, स्पिल्ट का मतलब दोस्त होता है बिखरा हुआ, फैला हुआ, और बिखरे हुए या फैले हुए दूध पर चिल्लाना इसका मतलब है व्यर्थ पछताना, ऐसे हिंदी में आप समझ लो, ठीक है। जैसे कहते हैं ना अब पछताए का करे जब चिड़िया चुग गई खेत, वही सेम चीज है, इंग्लिश में है रिग्रेट ओवर समथिंग दैट कैन नॉट बी अनडन। ऐसी चीजों को पर पछताना या पछतावा करना, रोना चिल्लाना जो कि सही नहीं हो सकती है, ठीक है। अब यहां पर समझो इसको कैसे याद रखना। देखिए क्राई का मतलब चिल्लाना, स्पिल्ट का मतलब बिखरा हुआ, मिल्क का मतलब दूध। जैसे मान लो आप दूध लेके आ रहे हो ऐसे ग्लास पे पकड़ के पीने के लिए, आपने सोचा हाथ से दूध पीना है, एकदम बढ़िया मूड बनाए हो, और जैसे ही आगे बढ़े आपका पैर फंसा किसी चप्पल जूते कहीं भी चौखट अखट में कहीं भी फंस गया और हाथ से गिलास गिर गया। अब जैसे ही वो गिरा दूध क्या हुआ, स्पिल्ड मिल्क। अब आप ये बताइए अगर उस दूध पर एकदम खोपड़ी पटक लो, खून निकाल लो, कुछ होना है, नहीं होना ना। कोई भी ऐसी चीज जो आप ऐसे समझो कि दोस्त जो सही नहीं हो सकती है, जैसे आप उस दूध को नहीं पी सकते हो क्योंकि भाई वो अब पीने लायक रहा ही नहीं है, उसी के लिए हम क्या लगाते हैं, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। जैसे मान लीजिए आप एग्जाम देने गए, एग्जाम में आप टिक करके जो जैसे था आपको समझ में आया एग्जाम में सही करके अपने हिसाब से चले आए। अब बाहर निकल आए, सबमिट करके पेपर खत्म हो गया, अब आप एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो अब आपको लग रहा है कि यार यहाँ पे तो गलत हो गया मामला, हमने गलती कर दी। तो देखिए डिस्कस करना, चिंतन करना ठीक है, लेकिन चिंता करना गड़बड़। अब आप उसी दो क्वेश्चन को लेकर एकदम पूरा सर पीटे हो अपना पूरे तरीके से कि अरे यार ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। तो जो हो गया वो हो गया, वैसे समझो। अगला है हिट द नेल ऑन द हेड। हिट का मतलब मारना, द नेल का मतलब कीली, ऑन द हेड का मतलब सर। अब हमारे सर पे ऐसे समझिए, हमारे सर सबसे हमारा मेन हिस्सा होता है, ठीक है।
और अगर मेन हिस्से पे कोई चीज कोई कील मार दे रहा है, इसका मतलब है टू द पॉइंट वाला काम हो रहा है। तो ऐसा आप सब समझो। से एग्जैक्टली द राइट थिंग, बिल्कुल सटीक बात करना। तो इसको समझिएगा ऐसे, इडियम कौन सा है, हिट द नेल ऑन द हेड, मतलब कीली को खोपड़ी पे मारना, ये ऐसे कहानी से समझिए। तो अगर एक आदमी है, ठीक, अगर इधर उधर कील मारी जाएगी तो कम असर करेगा, लेकिन अगर ये भाई साहब इन्हीं की यही खोपड़ी पे कील मार दी गई, तो इसका मतलब खोपड़ी का मतलब मेन हिस्सा, और जब मेन हिस्से पे कोई चीज होती है तो उसी के लिए हम लगाते हैं हिट द नेल ऑन द हेड, मतलब जो चीज कहना एकदम सटीक और सही चीज। ठीक है दोस्त, तो ठीक है भाई, आई होप आप ये समझे होगे, आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम से ही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए, थैंक यू।